ओम शांति। आइए आज हम 20 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 19 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि घड़ी घड़ी बाबा को याद करो और अपनी सतयुगी दुनिया को याद करो, जिससे तुम्हें बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए, जिससे तुम निरोगी बन जाओगे, कंचन काया तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए बाबा निरोगी रहने के लिए एक ही दवा बताते हैं कि माँ में कम याद करो। फिर बाबा ने कहा अपने आप से बातें करो। बातें करनी है कि जो इन आँखों से जो हमें इस समय दिखाई दे रहा है, यह अब सब कुछ भी रहने वाला नहीं है। तुरंत ही कलयुगी दुनिया जा करके सतयुगी दुनिया, शिष्टाचारी दुनिया शीघ्र ही आने वाली है। बाबा ने कहा मीठी मीठी बातें करो कि बाबा आप कितने अच्छे हो, कितने मीठे हो, आप हमें सतयुग में देवी देवता बनाने के लिए आए हुए हो। फिर बाबा ने कहा तुम्हें इस समय बाबा अकुट खजाने दे रहे हैं। इन खजानों का बाबा ने कहा एकांत में रह करके एक के अंत में जो जो हमसे प्राप्तियां हुई हैं, बाबा ने कहा उनका विचार सागर उन पर मंथन, उन पर विचार करो। और बाबा ने कहा अकुट खजाने धन दिए धन न खुटे। बाबा ने कहा जितना इन अविनाशी धन का दान करोगे उतना तुम्हारे पार यह बढ़ते ही रहेंगे। फिर इसके लिए बाबा ने कहा चेक करो कि मैं जितने समय बाबा को याद करता हूँ, क्या मैं बाबा को याद कर पाता हूँ, मेरी बुद्धि इधर उधर कितना भटकती है। बाबा ने कहा 63 जन्मों के कड़े संस्कार भरे हुए हैं मन बुद्धि में। तो बाबा ने कहा मन बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए बाबा ने एक ही उपाय बताया, एक ही दवा बताई कि मुझे याद करो, लगातार मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जा रहा हूँ जहाँ न गर्मी है न सर्दी है। प्रकृति भी बाबा ने कहा वहाँ तुम्हारा बच्चों का स्वागत करती है। फिर बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बन जाओ, बेफिक्र सारे मैं आया हुआ हूँ इस समय सारी तुमको फिक्र से फारिग करने के लिए। तो बाबा ने कहा बेफिक्र तुम बादशाह बन जाओ। खजानों को बाबा ने कहा सेवा लगाना मतलब ही, बाबा ने कहा जितना जितना तुम खजानों को जो हमें अभी अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हुए हैं, जितना जितना तुम उन्हें बाबा ने कहा सेवा में लगाओगे उतने खजाने तुम्हारे बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए बाबा ने सर्विस पर ही कल हमें जोर दिया कि हर सर्व आत्माओं को आप मेरा परिचय शीघ्र ही मिल जाना चाहिए कि मैं धरा पर अवतरित हो चुका हूँ। 88 साल परमपिता परमात्मा को इस धरा पर आए हुए हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा ये 100 साल के संगम युग में कभी भी किसी समय भी ये कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि सभी को बताओ जागो जागो और इस समय को पहचानो। यह समय संगम युग का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो आइए आज हम 20 मार्च की मुरली सुनते हैं। तो आज की तारीख है 20-3-2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए, अंदर ही अंदर खुशी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। वह भी इसी समय की बात है जो हमें अंदर ही अंदर काफ़ी खुशी रहती है, क्योंकि हम शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। बाबा ने कहा अंदर अंदर ही खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। पूरे ही विश्व में यह विद्यालय चले हुए हैं इस समय। तो बाबा ने कहा तुम्हें कोई भी उम्र के हो, हम इस समय स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। तो बाबा ने कहा खुशी होनी चाहिए। फिर इस पढ़ाई से भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, सतयुग में जाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा प्रश्न है किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते ही रहेंगे। कौन सी याद हमें हमेशा रहे तो दैवी गुण हमारे अंदर स्वतः ही आते रहेंगे। उत्तर है हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हुए हैं। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। इस समय पढ़ाई और योग बाबा ने कहा मुख्य है, पढ़ाई और फिर योग। तो बाप ध्यान रहे, विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण धारण होते ही रहेंगे। जो 5 विकारों में हम जकड़े हुए हैं, तो बाबा ने कहा उनसे नफरत होनी चाहिए तुम्हें आप, क्योंकि इन्होंने हमें, इन विकारों ने ही हमें दुखी करा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आकर के ही हम दुखी हुए। द्वापर से हमें दुख शुरू हुआ है।
तो बाबा ने कहा इनसे तुम्हें अब नफरत हो जानी चाहिए, तो तभी तुम्हारे अंदर दैवी गुण आते ही रहेंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। अब यह विकारों के वशीभूत मुझे नहीं होना है, क्योंकि मुझे तो अब फूल बनना है, देवता बनना है। तो बाबा ने कहा इस बुद्धि तुरंत ही उस बुद्धि में इस तरीके की बातें ले आओ कि अब तो मैं सत्युग में जाऊंगी और देवी बनूंगी, देवी देवता बनूंगी। तो बाबा ने कहा अच्छे धारण करने के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है किसी की दिल को दुखी नहीं करना है, किसी को भी के भी दिल को हमें नहीं दुखाना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है, जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है तो परमात्मा की याद से हमें उसको भी निकाल देना है। फूल बन सबको सुख देना है, फूल सबको खुशबू देता है, तो हमें भी इस समय परमात्मा फूल बना रहे हैं। दूसरा है हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियाँ रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है। बाबा ने कह दिया कि ट्रेन में भी जब जाते हो तो सर्विस करो। यह बैज भी बाबा ने कहा जो हमने ये बैज लगाया हुआ है, यह बैज भी बहुत सर्विस करता है, इसलिए हमें यह भी रोज ही लगाना है। तो बाबा ने कहा ट्रेन में भी बाबा ने कहा सर्विस करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है, सर्विस करनी है तो अपनी भी स्वउन्नति के लिए, अपने विकर्म विनाश करने के लिए भी परमात्मा की याद में भी बैठना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हम बच्चों के लिए, याद और सेवा के बैलेंस